आज हम सूफ़ी जो संप्रदाय था उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इससे पहले हमारी 2 यूनिट तो पूरी हो चुकी हैं, तो तीसरी यूनिट में हमारे पास सूफीज़म में 2 सिलसिले हैं, एक कादरी और दूसरा नक्शबंदी। तो आज हम कादरी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने पिछले सेमेस्टर में किया था कि सूफीज़म का किस तरह से विकास होता है, उदय होता है और किस तरह से उनकी मुख्य विचारधाराएं हमने देखी थी। खासकर हमने जो चिश्ती और सुहरावर्दी जो 2 संप्रदाय थे उनके बारे में बात की थी। कुछ ध्यान है आशीष? जी सर। चलो थोड़ा सा सूफीज़म के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, रिकैप हो जाएगा। जैसे इस्लाम का जब उदय होता है तो धीरे धीरे कुछ संप्रदायों का भी उसमें उदय होता है। तो सूफीज़म भी एक रहस्यवादी दृष्टिकोण के माध्यम से उदय होता है सूफीज़म का भी। और जब रहस्यवाद के तरह से हमने बात की, और इसमें एक तरह से हम बात करते हैं राबिया की, जिसने एक सन्यासी जीवन व्यतीत किया और उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली। और उसने इवन ये तक कहा था कि मैं ईश्वर के प्रेम में इतनी डूब चुकी हूँ कि मुझे अब किसी भी वस्तु से हम राबिया के बारे में बात कर रहे थे। राबिया जो सूफी महिला थी, एक तरह से सन्यासी का जीवन उसने व्यतीत किया। और फिर हम एक तरह से जब बात करते हैं तो उसके बारे में एक तरह से वो कहती है कि भाई मैं ईश्वर के प्रेम में इतनी डूब चुकी हूँ कि मुझे अब किसी भी वस्तु से न तो प्रेम है और न ही घृणा है। यानी एक स्टेबिलिटी का भाव उसके अंदर आ जाता है, स्थिरता का भाव आ जाता है, जो एक सन्यासी के जीवन में हम कह सकते हैं कि भाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। वहाँ पर हमें जो मुख्य बात दिखाई पड़ती है सूफीज़म में, तो एक तरह से हमें ये दिखाई पड़ता है कि ईश्वर की भक्ति करनी है, और उस भक्ति में ईश्वर को एक तरह से प्रेमी माना गया है। कई जो सूफी हैं और वो खुद जो सूफी संत हैं वो अपने आप को उसकी प्रेमिका मानते हैं। और ये चीज़ हमें एक तरह से दिखाई पड़ती है, और संगीत के माध्यम से वो उस ईश्वर की या परम परमात्मा की या अल्लाह की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक्स था जो पिछली बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और चिश्ती और जो सुहरावर्दी था वो हमारी पिछले सेमेस्टर में था। अब की बार हम कादरी और नक्शबंदी के बारे में बात करेंगे। तो जब नक्शबंदी सिलसिला की बात की जाती है तो उससे पहले हम एक कादरी संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो मध्य एशिया में एक तरह से इस्लाम को फैलाने में जो कादरी संप्रदाय था उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक यंत्र की भांति वो काम आता है इसमें। मगर हिंदुस्तान में इसका प्रभाव काफ़ी देर से पहुंचता है। यानी एक तरह से ये हमें मुग़ल शासन के दौरान दिखाई पड़ता है, जबकि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले ये सल्तनत काल में हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी जब सल्तनत की स्थापना हो रही थी तो उसी समय चिश्ती संप्रदाय और फिर सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना भारत में हो जाती है। शाह नियामुतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी कादरी संप्रदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस संप्रदाय से भारत को अवगत करवाया या परिचित करवाया। एक तरह से वे लगभग 15वीं शताब्दी में हुए हैं। और मखदूम मोहम्मद जिलानी ने ऊंच एक शहर है जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, उसमें निवास किया था। और पहले से ही यहाँ पर जो ये उच्च नगर था सुहरावर्दी सिलसिले का एक तरह से कार्यकलाप का
केंद्र बन चुका था। तो मखदूम मोहम्मद जिलानी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र मखदूम अब्दुल कादिर हुए और उनका परपोता यानी पड़पोता शेख हमीद गंज बख्श उच्च कोटि के सूफी संत एक तरह से, और वो अपनी कदम की नाम क्या था सर? शेख हमीद गंज बख्श। वे मतलब बहुत ही पैनी और अंतर्दृष्टि के व्यक्ति थे और गंज बख्श के 2 पुत्र होते हैं, अब्दुल कादरी और शेख मूसा, जो अपने पिता के देहांत के बाद आगरा चले गए। और शेख मूसा ने अकबर से भेंट की और उससे एक पंजसदी यानी 500 जात का मनसब भी स्वीकार कर लिया था उसने। शेख अब्दुल कादरी एक स्वतंत्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी की चिंता उन्हें नहीं थी। फतेहपुर सिकरी कहाँ भाई? किसी को है आइडिया कौन से राज्य में है? यूपी में सर। तो फतेहपुर टूर सिकरी पे गए थे सर। अच्छा जी सर। ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी में दीवाने आम में वो अक्सर प्रार्थनाएं करते थे, और जब अकबर ने उनसे यह काम अपने घर जाकर करने को कहा तो उत्तर में उन्होंने कहा कि भाई मेरे बादशाह, ये राज्य सिर्फ तुम्हारा नहीं है कि तुम्हें आदेश जारी करना चाहिए। अकबर ने उसकी जागीर निरस्त कर दी, जिस पर अब्दुल कादिर वापस एक तरह से उच्च चले गए। ये वर्णन हमें मिलता है आईने अकबरी में कि ये घटना इस तरह से घटी। कादरी संप्रदाय के जो अन्य मुख्य संत थे उसमें शेख दाऊद किरमानी और शेख अब्दुल मयाली कादरी लाहौरी, यानी शेख अब्दुल मयाली कादरी लाहौरी, इन लाहौर से थे। शेख अब्दुल हक मुदरिस ने जो पहले मक्का में शेख अली मुत्तकी के शिष्य बन चुके थे, शेख मूसा गिलानी से शिक्षा ली थी, और इसके विषय में उन्होंने अपनी एक पुस्तक अखबारुल अखियार में इसका वृत्तांत भी दिया। मुगल बादशाहों की बात करें या फिर एक तरह से जो राजकुमार दारा सिकोह की अगर बात की जाती है तो वो कादरी संप्रदाय का प्रमुख अनुयायी बनता है। वह शाहजहां के जो साथ लाहौर स्थित कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर के दर्शन के लिए भी जाता है। वह उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित भी हुआ, और शेख की मृत्यु के पश्चात दारा उनके शिष्य मुल्ला अली बख्शी का शिष्य बना। मुल्ला शाह ने इस मत का प्रचार कश्मीर प्रदेश में किया। कई शताब्दियों से सूफी इस प्रयत्न में लगे हुए थे कि हिंदू और मुस्लिम रहस्यवाद के बीच कोई संबंध कायम हो, और इसकी प्राप्ति दारा सिकोह की रचना में हुई। यद्यपि उसने कादरी परंपरा की दीक्षा तो ली थी, परंतु उसका दृष्टिकोण उन विचारों से कहीं अधिक व्यापक था। उसने संस्कृत, हिंदी पौराणिक कथाओं, हिंदू ज्ञान, वेदांत में भी रुचि ली थी, और आध्यात्मिक विचारों में एकता लाने के लिए वह हिंदू व मुस्लिम रहस्यवादियों, पंडितों और ईसाई मिशनरियों से भी मिलता था। अगर मुग़ल इतिहास की अगर हम बात करें, खासकर जब राजा ने कोई किसी भी कहते हैं कि धार्मिक मामलों में या फिर धर्म के दर्शन में अगर इंटरेस्ट लिया है, तो अकबर के बाद हमें दारा शिकोह का नाम उसमें देखने को मिलता है।
तो दारा सिकोह एक तरह से कहते हैं कि उदार प्रवृत्ति का एक राजकुमार था, जो उसने काफ़ी जो हिंदुओं की जो पुस्तक थी संस्कृत भाषा में लिखी थी उनका एक तरह से अनुवाद भी करवाया फारसी भाषा में। और जब अनुवाद करवाया तो एक तरह से उसने कहते हैं कि गहन अध्ययन किया था, जो भारतीय चाहे वो संस्कृत भाषा के ग्रंथ थे या फिर खासकर वेदांत उपनिषदों का भी उसने अध्ययन किया था। तो ये चीज़ एक तरह से जो हम अभी बात कर रहे थे कि भाई किस प्रकार से जो सूफी संत थे वो भी जो हिंदुइज्म का जो रहस्यवाद है, यानी जिसमें खासकर हम कई बार उपनिषदों की भी उसमें बात करते हैं, वेदांत की भी बात उसमें करते हैं, जहाँ पे हमें रहस्यवाद दिखाई पड़ता है। तो आपस में जो हिंदुइज्म का जो रहस्यवाद है और जो सूफीज़म का जो रहस्यवाद है, कुछ उसमें एक कनेक्शन बने। तो दारा सिकोह उनको वैसा प्रवृत्ति का आदमी दिखाई पड़ता है। दारा सिकोह की अगर बात करें तो उसके जो प्रारंभिक ग्रंथ थे सफीनत उल ओलिया, जिसमें उसने विभिन्न परंपरा के सूफियों के जीवन की यानी जीवनियाँ लिखी हैं, उसने जीवन वृत्ति लिखा है। सकीनत उल ओलिया पहला है सफीनत जिसमें सूफी संत, और दूसरा है सकीनत यानी सकीनत उल ओलिया जिसमें उसने कादरी परंपरा के जो सूफी संत हुए हैं उनकी जीवनियाँ लिखी हैं। इसके बाद उसने तरीकत उल हकीकत जिसमें उसने विभिन्न यानी जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें कितने चरण आते हैं उस अल्लाह की प्राप्ति तक, उन चरणों का वर्णन किया है। और दारा सिकोह की देखरेख में दो जो महान संस्कृत के ग्रंथ थे, भगवत गीता और योग वशिष्ठ, इसका फारसी में उसने अनुवाद भी करवाया। दारा सिकोह ने स्वयं भी कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का, दूसरा क्या था सर? योग? हाँ, योग वशिष्ठ। ठीक है सर। दारा सिकोह ने स्वयं भी कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का, उपनिषद कितने हैं भाई, किसी को है ध्यान में? हमारे कितने उपनिषद हैं, किसी को है ध्यान में क्या? अमन बताओ भाई। एक 108 उपनिषद हैं, ध्यान में रखना। तो लगभग उसने आधे जो उपनिषद थे उनका 108 सर। थैंक यू। तो 108 उपनिषद हैं जिसका उसने फारसी में अनुवाद किया, और उसका नाम उसने सिद्रे अकबर द ग्रेट सीक्रेट, उपनिषदों की तरफ इसलिए ध्यान जाता है उनका कि एक तरह से जैसी परंपरा सूफीवाद में रहस्यवादी दिखाई पड़ती है वैसी ही उनको उपनिषदों में दिखाई पड़ती है। और उसी के अनुवाद के माध्यम से 18वीं शताब्दी में यूरोप में उपनिषदों की जानकारी हुई, यानी अंग्रेज़ों को भारत के उपनिषदों की जानकारी प्राप्त हुई, तो उसमें दारा सिकोह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कादरी परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उसने सूफी विचारधारा, अकबर द्वारा कही जाने वाली मुस्लिम विरोध नीति के परिणाम स्वरूप अवनत हुए इस्लाम धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए एक आंदोलन का अनुसार था। हाँ, उसकी जो विचारधारा थी उसके बारे में कहते हैं कि एक कादरी जो संप्रदाय रहा है उसने कहीं ना कहीं हमें, नक्शबंदी और कादरी जो संप्रदाय थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से खासकर जो अकबर की नीति थी जिसमें वो सभी धर्मों को समान स्वरूप
या समान एक तरह से वो तवज्जो देता है। तो ये जो संप्रदाय थे कहीं ना कहीं, जैसे कादरी संप्रदाय, ये कहता था कि भाई ये एक तरह से अकबर की मुस्लिम विरोधी नीति है। यानी इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम एक ही बात कहता है कि भाई जो अगर उसके जो उलेमा या फिर कट्टरपंथी व्यक्ति जो इसके बारे में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई एक तरह से इस्लाम शासन की समाप्ति के बाद एक तरह से यह स्थापित होना चाहिए कि जो सारा जो राष्ट्र है, यानी जो हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो वो एक तरह से इस्लामिक जीवन व्यतीत करने वाला हो, यानी सारे लोग इस्लाम बने और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना हो। मगर अकबर का आग्रह इस तरह का नहीं दिखाई पड़ता है। उसने जितनी भी शादियाँ की और ख़ासकर जो राजपूत महिलाएं थी वहाँ पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि भाई उसने जो अगर उनके जो पहले के जो वो थे, अगर उनके पहले के जो भी संप्रदाय रहे हैं तो उन संप्रदायों को वो उतनी ही तवज्जो देना चाहता है जितनी तवज्जो वो पहले से दे रहा किसी को। तो ये चीज़ खासकर जो सूफी संप्रदाय थे उनको ये चीज़ उतनी नहीं सुहाती है, या फिर वो इसको एक तरह से अच्छा नहीं मानते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जो अकबर है उसने इस्लाम को फैलाने से रोकने में भी एक काम किया है। तो कादरी संप्रदाय ये मानता है कि इस्लाम धर्म को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हमें एक जो व्यक्ति है शेख अहमद सरहिंदी, तो ये इसके जो दहलवी के जो विचार थे उसको एक तरह से सम्मान मिलते हैं, लेकिन उन्होंने समझौते का सिद्धांत अपनाया जो सरहिंदी की विचारधारा के विपरीत था। जो सरहिंदी जो यानी जिसके हम शेख अहमद सरहिंदी की बात करते हैं, तो ये एक तरह से काफ़ी आलोचनात्मक मतलब एक मुखर तरीका अपनाता है, जहाँ पर सूफीज़म की हमें ये दिखाई पड़ता है कि इवन अकबर को इसको जेल तक पहुंचाने का काम करना पड़ता है, यानी गिरफ्तार तक करना पड़ता है। मगर जो दहलवी था वो इस तरह का प्रयास नहीं करता है, वो समझौतावादी रूप अपनाता है। उन्होंने शरीयत को प्रधानता देने का आग्रह किया, यानी जो दहलवी थे, लेकिन वहदत उल वजूद का सीधा खंडन नहीं किया। केवल उन लोगों की आलोचना की जो अनिवार्य धार्मिक कार्यों में ढील दिए जाने की वकालत करते थे एक तरह से। तो शेख अब्दुल हक की प्रतिष्ठा, यानी जो दहलवी थे, उसकी प्रतिष्ठा उसकी रचना से बढ़ी, जिसमें उसने इस्लाम की परंपराओं को श्रेष्ठता स्थापित की। उसका ग्रंथ का नाम था मदारिज उन नुबुवा में वो मोहम्मद की श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने जहांगीर के लिए सुन्नी सिद्धांतों के विषय में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नूरिया ए सुल्तानिया। इस ग्रंथ की रचना इस आशा से की गई थी कि जहांगीर अकबर की नीतियों को बदल देगा और शरीयत को फिर से शक्तिशाली बनाएगा, यानी शरिया जो ग्रंथ है उनका। पर शाहजहां खुर्रम के साथ उसके संबंध होने के कारण जहांगीर से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रह सके। खुर्रम जो आगे चलकर हमें जो एक तरह से जहांगीर के साथ विद्रोह तक करता है,